नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे मेरे भाई, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख लो भाई, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आपके ज्योग्राफी चैप्टर 2 का नाम है कृषि। क्या नाम है भाई? कृषि। तो कृषि से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बाद आपके टाइम को वेस्ट ना करें और आपके क्लास को स्टार्ट कर दें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, ध्यान रहे कि इस क्लास में आपको 70+ क्वेश्चन कराया जाएगा और काफ़ी कम टाइम में आपको कराया जाएगा, मतलब 73 के आसपास। ठीक, 72-73 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल का मतलब समझते हो भाई? खरीफ फसल किस महीने में उगाया जाता है भाई? फटाफट से बोलो। ठंडी के मौसम में। ठंडी के मौसम में खरीफ फसल होता है क्या? नहीं भाई, खरीफ फसल गर्मी के मौसम में होता है। कब? गर्मी के मौसम में। ठीक, या फिर कहिए उसको बरसात के मौसम में। ठीक, तो इसमें देखो भाई, गेहूँ ठंडी के मौसम में होता है, सरसों ठंडी के मौसम में, मटर ठंडी के मौसम में। तीनों का तीनों ठंडी के मौसम में। तो ये तीनों का तीनों किस में आ जाएगा भाई? गेहूँ, सरसों और मटर किस में आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा रबी फसल में। किस में आ जाएगा? रबी फसल में। यानी कि जो फसल ठंडी महीने में उगाया जाता है, जो फसल ठंडा महीना में उगाया जाता है, ठंडी महीने में उगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई? रबी फसल। लेकिन 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 जो फसल ठंडी महीने के अलावा किस महीने में उगाया जाएगा? बरसात के महीने में, उसे क्या कहेंगे भाई? खरीफ फसल। और खरीफ फसल किस महीने में उगाया जाता है भाई? बरसात के मौसम में। ठीक, जैसे कि अब छठ पर्व से पहले, यानी छठ पर्व के पहले और छठ पर्व के 1-2 दिन बाद तक चावल यानी कि धान का कटनी स्टार्ट हो जाएगा। किसका? धान का कटाई स्टार्ट हो जाएगी, धान की कटाई स्टार्ट हो जाएगी और गेहूँ की बुआई स्टार्ट हो जाएगी। तो खरीफ फसल और रबी फसल समझने में कोई दिक्कत नहीं करती। तो खरीफ फसल ठंडी महीना में कटती है और रबी फसल ठंडी महीना में उसकी बुआई होती है। किसकी? रबी फसल की। लेकिन खरीफ फसल ठंडी महीना में कटती है। ठीक, तो यहाँ पर खरीफ फसल कौन हो जाएगा भाई? फटाफट बताओ। खरीफ फसल चावल, क्योंकि चावल की कटनी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, अभी तो भाई छठ पर्व आने वाला है 6 दिन में, तो ठंडी तो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? अभी जस्ट बताया, जो फसल ठंडी महीने में जिस फसल की बुआई की जाती है वो रबी फसल। जिस फसल की बुआई ठंडी महीने में की जाती है, यानी कि ठंडा महीने में, शरद ऋतु में की जाती है, उसको क्या कहते हैं? रबी फसल। अब बताओ भाई, गेहूँ की बुआई किस महीने में की जाती है? शरद ऋतु में। किस ऋतु में, किस मौसम में? शरद ऋतु में। तो गेहूँ क्या हो जाएगा? रबी फसल। क्या हो जाएगा? रबी फसल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भाई कल के क्लास में बताया था मैंने, मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। और आज भी सुन लो भाई कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, अपने भारत देश की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है मेरे भाई? जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आगे है। कौन राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन राज्य आगे है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जूट के उत्पादन में बहुत बहुत आगे है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? भाई गेहूं कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे आ जाएंगे। कौन राज्य आगे आ जाएंगे मेरे भाई? उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं के उत्पादन में आगे आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? लो भाई, चावल के उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल ही आ जाएगा। कौन राज्य आ जाएगा भाई? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपके चावल के उत्पादन में सबसे आगे अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है भाई, देख लेते हैं। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी में देख लो, पश्चिम बंगाल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। शीतकालीन फसल यानी कि शरद ऋतु वाली फसल। तो शरद ऋतु वाली फसल कौन सी हो जाती है भाई, गेहूँ। अब शरद ऋतु स्टार्ट होगा तो गेहूँ की फसल चलने लगेगी, ठीक। अब बुआई फिर कटाई गेहूँ के फसल की बसंत ऋतु में। नेक्स्ट है इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। चाय का उत्पादन सबसे अच्छा कौन राज्य करता है, असम। कौन राज्य करता है, असम। तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा, ध्यान से सुनना भाई, कहवा। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन मेरे भाई कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है। ध्यान रहे सभी VVI क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे, तो ध्यान से इस क्लास को कीजिए और शांतिपूर्वक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई, फटाफट बताओ फटाफट। महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र कपास के फसल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जहाँ पाई जाएगी वहाँ कपास की खेती बहुत अच्छे से होगी। तो महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, कपास। किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, कपास। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़मीन है और सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भी इधर ही होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है मूंगफली। क्या कह रहा है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली की बात की जाए मेरे भाई तो मूंगफला नहीं भाई, मूंगफली का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य की बात की जाए तो वो गुजरात है मेरे भाई, जहाँ से मोदी जी हैं, जिनका जन्मस्थल गुजरात है। किनका, मोदी जी का। जिनका निवास स्थान गुजरात है, किनका, मोदी जी का। जो पीएम है भारत के, कौन, मोदी जी, और मोदी जी का घर कहाँ है, गुजरात में। तो यानी कि मूंगफली का, मूंग से म से मोदी जी, म से मूंगफली, और मोदी जी का घर कहाँ है, गुजरात में। तो मोदी जी का घर गुजरात में और मूंगफली का उत्पादन भी गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत की बात करने लगा है, यानी कि इस टाइप का प्रायद्वीपीय भारत जो है, इस टाइप का प्रायद्वीपीय भारत में गन्ना उत्पादन वाला राज्य आपको पूछ रहा है। तो गन्ना उत्पादन वाला राज्य दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कौन राज्य गन्ना उत्पादन करता है। तो भाई दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र करता है। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है मेरे भाई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। भारत के भाई 2/3 जो चौथाई होगी, मतलब 2 लोग हैं तो 3 लोग में 2 लोग, यानी कहने का मतलब अगर 300 आदमी है तो उसमें 200 आदमी कृषि में जुड़ा हुआ है। अगर 3 करोड़ आदमी है तो 2 करोड़ आदमी कृषि में जुड़ा हुआ है। अगर 30 करोड़ आदमी है तो 30 करोड़ आदमी है तो उसमें 20 करोड़ आदमी खेती से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2/3, 2/3, इसको क्या कहेंगे भाई, 2/3। 2/3 जो आदमी है अपने भारत की आबादी की 2/3, कितनी, 2/3 आबादी जो है, 2/3 आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। 2/3 आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो 2/3 को क्या कहेंगे भाई, 2/3। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की कितनी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। तो भारत की 2/3 आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। भाई देखो, कृषि को प्रभावित करेगा नमी, तापमान, मृदा, लेकिन जनसंख्या कृषि को प्रभावित करेगा नहीं। भाई जनसंख्या किस प्रकार से कृषि को प्रभावित करने लगेगा, सो पहले बताओ। जनसंख्या कृषि को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। पौधों के अंकुरण के लिए कितना तापमान कम से कम, यानी कि कोई भी पौधा है तो उसको अंकुरित होने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए। तो पौधों को अंकुरित होने के लिए कम से कम 6 डिग्री तापमान चाहिए, 6 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि रबर की खेती, क्या कह रहा है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। किस्म नहीं है भाई यहाँ पर, किस, कौन सा किस राज्य में। अब किस वो वाला किस मत समझ लीजिएगा, ये किस, भारत की खेती रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ठीक, तो रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, फटाफट से बताइएगा। रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है मेरे भाई, केरल राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, इस राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। इन सभी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम नाम से जाना जाता है। किस नाम से, झूम नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में, कहाँ, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, कुरुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, क्या कह रहा है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध रूप से बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई भारत में शुद्ध रूप से बोई गई भूमि 14 करोड़ हेक्टेयर है। कितना, 14 करोड़ हेक्टेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है। तो भाई पंजाब की, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, पंजाब की 84% भूमि, कितनी प्रतिशत, 84% भूमि कृषित है। क्या है, कृषित है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। एक बात बताओ, रबी फसल ठंडे महीने में, अब खरीफ फसल कब हो जाएगा भाई, ठंडे महीने से पहले, यानी कि बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में क्या उगाया जाता है मेरे भाई, धान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर सही मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धान। तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, धान। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। तो भाई रबी की फसल कौन नहीं है, रबी की फसल यहाँ पर कौन नहीं हो जाएगा भाई, गेहूँ रबी फसल है। एक सेकेंड मेरे भाई, गेहूँ रबी फसल है, चना रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन रबी फसल नहीं है, मतलब मकई रबी फसल नहीं है। हालांकि मकई तो बारह मास, मतलब कहने का मतलब क्या, पूरे साल उगता है। तो ठंडी महीना में भी उगता है, तो इसको रबी फसल नहीं कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि मकई जो है पूरे साल उगता है, तो इसको रबी फसल कैसे कर सकते हैं। मकई जो है बरसात के टाइम में भी उगता है। कब, बरसात के टाइम में, बरसात के टाइम में भी उगता है मकई। उसके बाद आपको बता दें तो गर्मी के टाइम में भी मकई उगता है और ठंडी के टाइम में भी मकई उगता है। तो तीनों मौसम में ये मकई जब उगता है तो इसको हम रबी फसल कह सकते हैं, नहीं ना। तो इसको हम रबी फसल, मकई को रबी फसल नहीं कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मकई को खरीफ फसल बोला जा सकता है। ठीक है, मकई को खरीफ फसल क्यों कहेंगे तो समझा देते हैं भाई। मकई एक चीज़ देखो, बरसात में पूरा का पूरा ठंडी तो नहीं रहता है, बरसात में ठंडी तो नहीं रहता है, बरसात गर्मी के समय में होता है, गर्मी के समय में बरसात होता है, लेकिन ठंडी के समय बरसात तो नहीं होता है। तो अधिकतर अगर देखा जाए, अगर मकई को देखा जाए तो अधिकतर ये गर्मी में होता है और गर्मी में काटा भी जाता है। ठीक, तो मकई को अधिकतर अगर देखा जाए तो गर्मी में होता है, अधिक टाइम गर्मी में बिताता है, इसलिए मकई को जो है हम खरीफ फसल कह सकते हैं, लेकिन रबी फसल नहीं कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। मतलब धान की फसल का नाम जैसे होता है तो उसी में से पूछ रहा है धान की एक फसल नहीं है, वो कौन सा है। तो भाई आपको ध्यान रहे, सुमन जो है,
सुमन, अमन धान की एक फसल है, ठीक, औस धान की एक फसल है, बोरो धान की एक फसल है, लेकिन सुमन धान की फसल नहीं है, सुमन धान की फसल नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आ गया क्वेश्चन तो बता देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 25 नंबर से स्टार्ट करें, यानी कि 25 नंबर अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। धान की खेती तो होती है, लेकिन सर्वाधिक भूमि धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो वो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में। धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यहाँ भी पश्चिम बंगाल आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। ज्वार, नाम सुने हो भाई, ज्वार। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक। वो क्वेश्चन क्या करेंगे, वो क्वेश्चन ये करेंगे कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कहाँ की जाती है, तो महाराष्ट्र और गन्ना। तो गन्ना कैसा होता है, सीधा। ज्वार भी सीधा, गन्ना का पेड़ सीधा होता है, ज्वार का पेड़ भी सीधा होता है। तो ज्वार का सबसे अधिक खेती की बात की जाए पूरे देश में, तो ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। बाजरा आ गया, क्या आ गया मेरे भाई, बाजरा। तो बाजरा उत्पादन में जो है गुजरात है। अब यहाँ पर अपोजिट हुआ, ठीक। गुजरात बाजरा उत्पादन में है और ज्वार महाराष्ट्र में, ठीक। ज्वार का अगर सबसे अधिक उत्पादन पूछेगा तो महाराष्ट्र, और बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन पूछेगा तो गुजरात। और सबसे अच्छा ज्वार भाटा कहाँ आता है, गुजरात में। ज्वार भाटा का मतलब क्या, वो समुद्री इलाका। जैसे ऐसे बताते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक। गुजरात कैसे है, ऐसे करके गुजरात है, ठीक। एक सेकेंड, अच्छे से डायग्राम बनाया जाए। हमारे भारत का गुजरात कैसे है मेरे भाई, ऐसे है ना, ऐसे है। तो गुजरात में जो है ज्वार भाटा खंबात की खाड़ी में ऐसे आता है, ठीक। इधर से आता है ज्वार भाटा। तो ये ज्वार भाटा ये जो है ये हो गया समुद्र, क्या हो गया मेरे भाई, समुद्र। और समुद्र में आता है ज्वार भाटा, क्या आता है, ज्वार भाटा। समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा। लेकिन ज्वार की खेती कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, इस जगह। महाराष्ट्र में इस जगह ज्वार की खेती। और वहीं पर ज्वार आने की बात की जाए, ज्वार भाटा आने की बात की जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का कौन सा, खंबात की खाड़ी। कौन सा, खंबात की खाड़ी, जो कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ पर क्लियर ये चीज़। तो बाजरा का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो गुजरात। कौन सा राज्य प्रथम है मेरे भाई, गुजरात। तो गुजरात वाला टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है। भाई निर्वहन कृषि की उपज कौन सी नहीं होगी भाई, गन्ना निर्वहन कृषि की तो उपज नहीं है। मतलब गन्ना उपजाकर हम पूरे जीवन जी सकते हैं, उसके लिए तो जीवन जीने के लिए धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सब की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो गन्ना जो है, केवल गन्ना उपजाकर, देखो भाई, धान उपजाकर खा सकते हैं शरीर के लिए, ठीक। गेहूँ उपजाकर शरीर में खाते हैं, सभी लोग खाते हैं। ज्वार बाजरा भी पहले के समय में सभी लोग खाते थे। लेकिन गन्ना खाकर कोई आदमी बस थोड़ा देर के लिए अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन उससे पेट नहीं भर सकता। उसको जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल सकता है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलेगा, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो धान, गेहूँ और ज्वार बाजरा में ही मिलता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कोई निर्वहन हेतु कृषि की उपज नहीं है, तो हो जाएगा गन्ना उपजाकर आप अपने जीवन का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, स्थानांतरित वाला आ गया फिर क्वेश्चन ना, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो भाई स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। स्थानांतरित मतलब क्या, स्थान बदलने। पहले आदि मानव जब होते थे तो वो स्थान बदल के खेती करते थे, तो कपास की खेती तो स्थान बदल के नहीं की जा सकते। मक्का भाई 3 महीना में तैयार, 3 से 4 महीना में मक्का तैयार। जौ 2-3 महीना में तैयार। केला साल भर में तैयार होगा,
लेकिन कपास तो ये भाई साल भर से ज़्यादा ले लेता है, ठीक। तो कपास की खेती स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भाई तिलहन यानी कि तेल के उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है पूरी दुनिया में, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मूंगफली मूंगफली मूंगफली, ध्यान दो, अभी जस्ट कुछ देर पहले मूंगफली की बात हुई है या फिर नहीं हुई है। मौ से मोदी जी और म से मूंगफली, और मोदी जी कहाँ से है, गुजरात से। तो मूंगफली का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, गुजरात से, यानी कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन की बात की जाए तो वो गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। भारत का नारियल प्रदेश कहा जाएगा केरल को। किसको कहा जाएगा मेरे भाई, केरल को कहा जाएगा। भारत में जो है केरल को कहा जाएगा क्या मेरे भाई, नारियल का प्रदेश किसको कहा जाएगा, केरल को। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हाँ आ गया ऑप्शन नंबर ए में, आप देख सकते हैं भाई केरल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आए। इसको क्या कहा जाएगा, नारियल प्रदेश। क्या कहा जाएगा भाई, नारियल प्रदेश। इसको क्या कहा जाएगा, नारियल प्रदेश। तो हम लिख दे भाई नारियल प्रदेश, नारियल प्रदेश। नारियल प्रदेश किसको कहा जाता है मेरे भाई, केरल को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त होते हैं। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा जो है वो धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक। किस फसल के लिए, धान के फसल के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब भाई, पंजाब में कौन सा फसल अच्छा होता है, सो पहले बताओ, आप लोग बता सकते हो पंजाब में कौन सा फसल अच्छा होता है, बता सकते हो तो बताओ भाई फटाफट से। पंजाब में गेहूँ अच्छा खासा होता है, तो पंजाब गेहूँ के फसल के लिए सर्वप्रमुख उत्पादक है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, सॉरी भाई मेरे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। गेहूँ के उत्पादन के लिए पंजाब अच्छा खासा है। लगता है पेन में कुछ तो गड़बड़ी है भाई, पेन चल नहीं रहा है, कारण क्या है, एक सेकेंड मेरे भाई, इसको जो है बैक करें, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाता है। रागी को उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है ना मरुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, मरुआ। क्या कहा जाता है, मरुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। भाई बाजरा दलहन की फसल नहीं है, क्योंकि बाजरा दाल थोड़ी ना है, बाजरा खाने की चीज़ है भाई। दलहन में चना आ जाता है, अरहर आ जाता है, मसूर आ जाता है, लेकिन बाजरा दलहन की फसल नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का इनमें से कौन दलहन फसल नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाजरा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बाजरा में टिक लगा लीजिएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। तो भाई चाय रोपण फसल है। कौन सा फसल है, रोपण। कौन सा है मेरे भाई, रोपण फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग लगा लीजिएगा। कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो भाई 39 नंबर क्या कह रहा है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। अमेरिका और रोबस्टा, अमेरिका और रोबस्टा की बात की जाए, ठीक, अमेरिका और रोबस्टा की बात की जाए तो ये कहवा के प्रकार है। किसका, कहवा जो फसल होता है उसका प्रकार होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। अगली बात की जाए, अगला है असम में चाय के कितने बागान है। असम में चाय के 750 बागान है। कितने बागान हैं भाई, फटाफट से बताओ। असम में चाय के 750 बागान है। तो यहाँ पर 750,
अच्छा से नहीं लगा टिक? चलो अब अच्छा से टिक लग जाएगा। यूहू, क्या हुआ मेरे भाई, तेरे को क्या हो गया? एक चीज़ बताओ, इतना काहे तुम, मतलब इतना धोखा भाई हम अपने जीवन में भी किसी को नहीं दिए हैं, तुम इतना धोखा देते हो। डिजिटल का ज़माना ही तुम खा गया। 750, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चले। कपास के उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? क्वेश्चन क्या है, कपास के उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? तो भाई कपास के उत्पादन में एक गांठ की बात की जाए तो वो 170 किलोग्राम का होता है। कितना? तो 170 किलोग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का जूट किसे कहा जाता है? जूट क्षेत्र, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भाई भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? भाई कपास की खेती के लिए 210 दिन, कितना? 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपको देखने को मिल रहा है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। 7 महीने, कम से कम 7 महीने। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है मेरे भाई? तो वो तंबाकू के फसल के उत्पादन में अग्रणी है। आंध्र प्रदेश तंबाकू उगाता है, अच्छा खासा तंबाकू उगाता है और सबसे आगे भी है तंबाकू उगाने में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वही बिहार की बात की जाए तो समस्तीपुर में, लो आ गया मेरे भाई। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का समस्तीपुर जो क्षेत्र है, समस्तीपुर जिला में बहुत ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो भाई सिल्क की किस्म इसमें केसर सिल्क की किस्म होगा भाई, नहीं, केसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, केसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 47 नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला बात की जाए, गन्ना अनुसंधानशिला, साधन नहीं भाई, अनुसंधान। गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? तो गन्ना अनुसंधानशिला जो है वो कोयम्बटूर में है, हाँ कोयम्बटूर में। तो यहाँ पर जो है गन्ना अनुसंधानशिला अगर बात की जाए इन सभी शहरों में तो कोयम्बटूर में, कहाँ है? कोयम्बटूर में है। अब अगर सेंट्रल की बात की जाए तो कहाँ हो जाएगा भाई? सेंट्रल की बात की जाए तो वो लखनऊ में होगा, ठीक। तो सेंट्रल वाला भी आ गया। सेंट्रल वाला में है गन्ना की केंद्रीय, यानी कि गन्ना का सेंट्रल अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? तो गन्ना का केंद्रीय अनुसंधानशिला यानी कि गन्ना का सेंट्रल अनुसंधानशिला जो है वो लखनऊ में स्थापित, कहाँ स्थापित है मेरे भाई? लखनऊ में स्थापित है। तो यहाँ पर अगला जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। लखनऊ में स्थापित है केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, किसका? गन्ना का अनुसंधानशिला केंद्रीय लखनऊ में। और इस जगह की बात की जाए इस ऑप्शन में से तो वो कोयम्बटूर है। कौन सा है? कोयम्बटूर, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक। समझ गए होंगे मेरे भाई। थोड़ी सी अगर खांसी टाइप का हुआ होगा तो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्य क्या है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। भाई सस्य गहनता को प्रभावित कौन करेगा? सस्य गहनता को प्रभावित करेगा सिंचाई, यांत्रिकरण और कीटनाशक, ये सस्य गहनता को प्रभावित करेगा। लेकिन सस्य गहनता कौन प्रभावित नहीं करेगा? तो वो जनसंख्या सस्य गहनता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सस्य गहनता जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो सस्य गहनता को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है भाई? फटाफट से बताओ, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? आप लोग को पता है?
वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। सही आंसर मेरे भाई, सही आंसर। वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? ठीक, पराव नहीं होगा भाई, यहाँ पर परा हो जाएगा। ठीक, किस फसल पर पड़ा? ठीक, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा मेरे भाई? तो गेहूं पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। ठीक, गेहूं पे सबसे अधिक पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दाल किसका मुख्य स्रोत है? भाई दाल में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? क्वेश्चन क्या है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। तो दाल किसका मुख्य स्रोत हो जाएगा? प्रोटीन का। प्रोटीन दाल में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है मेरे भाई? मेघालय अनानास उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा है मेरे भाई? मेघालय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? अनानास उत्पादन में अग्रणी मेघालय है। कौन सा राज्य है मेरे भाई? मेघालय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? मतलब भारत देश में धान का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो भाई भारत देश में धान का वार्षिक उत्पादन 9 करोड़ टन है। कितना है? 9 करोड़ टन। कितना है मेरे भाई? 9 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1990 किलोग्राम है। ठीक, कितना है? 1990 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है कि धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो भाई धान की खेती के लिए वर्षा चाहिए कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में, वहाँ धान था, ध्यान रखना भाई, वहाँ धान था, यहाँ गेहूं है। धान का वार्षिक उत्पादन पूछा जाएगा अगर देश में, तो वो 9 करोड़ टन। कितना? 9 करोड़ टन धान का वार्षिक उत्पादन पूछा जाए तो। और अगर गेहूं का वार्षिक उत्पादन पूछा जाए तो 7 करोड़ टन से ऊपर। कितना? 7 करोड़ टन से ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों में फ़र्क है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? देश में, भारत देश में कपास का वार्षिक उत्पादन की गांठ की बात की जाए तो वो कितना है? सो पूछ रहा है, तो 185 लाख। कितना? 185 लाख गांठ है वार्षिक उत्पादन में। ठीक, वार्षिक उत्पादन में 185 लाख, ध्यान रखिएगा, वार्षिक। ठीक, और वहाँ था, वहाँ अलग था, यहाँ वार्षिक है, वहाँ अलग था। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछेगा और सर्वाधिक में, और कहाँ? तो भारत देश में। तो वो कितना हो जाएगा भाई? 2800 किलोग्राम। कितना? 2800 किलोग्राम, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? गेहूं का प्रति हेक्टेयर, वहाँ यहाँ वार्षिक उत्पादन था मेरे भाई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में गेहूं का, फिर गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो वही भाई यहाँ पर कितना आया था? 2800, तो 2755, यही ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर 2755 होगा, मतलब 800 करीब। ठीक, 800 के करीब, तो 61 का भी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 700 करीब, मतलब 2800 करीब, 2800 आंकड़ा चेंज रह रहा है। ठीक, तो आप लोग 2800 के करीब दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, ये पूछ रहा है ना मेरे भाई। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितना होगा? 3 से 6 मीटर, या फिर 2 से 4 मीटर।
6 से 8 मीटर तो होने वाला नहीं है और 8 से 10 मीटर होने वाला नहीं है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताओ भाई, मैं तो कॉफ़ी का पौधा नहीं देखा हूँ, वैसे मुझे आंसर पता है, लेकिन अगर आप लोग देखे हैं तो बताओ भाई कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। हम बताएं कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कम से कम 3 से 6 मीटर होना चाहिए। कितना? 3 से 6 मीटर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पकते समय गेहूं के फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए पकते समय, मतलब जिस टाइम जो है गेहूं पक रहा हो उस टाइम 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए गेहूं के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? उस कृषि को शुष्क कृषि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शुष्क कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई वर्षा बहुत ही शुष्क हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, तो वहाँ पर शुष्क कृषि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? भाई कपास उत्पादन के लिए कितना बार बताए? भाई काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए भाई बताओ? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान गन्ना की खेती के लिए चाहिए। अगला है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को? गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को कहा जाता है भारत का क्यूबा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? बोही। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो दार्जिलिंग का जो चाय होता है उसको सबसे उत्तम चाय यानी कि सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। रेशम कीड़ा पालना क्या कहलाता है? रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है भाई? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्तन दहन। क्या? कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो कर्तन दहन कृषि झूम कृषि को कहा जाता है। किस कृषि को? झूम कृषि को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा भाई, का मुख्य आधार, यहाँ पर मुख्य होगा। क्या होगा मेरे भाई? मुख्य। यहाँ पर मुख्य। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो भाई भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उसकी कृषि है। क्या है मेरे भाई? कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? तो भाई भारत में जीवन निर्वाह कृषि अगर कर लेते हैं तो इसकी प्रधानता दी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही आंसर है। आगे देखें। ख़त्म मेरे भाई, अब क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे भाई आप लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग यहाँ तक क्लास किए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई आपका 1 सेकंड का काम हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप अगर क्लास अच्छा लगा है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और छठ पर्व तक आपके जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, आपके जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्लियर हो जाएगा ऑल चैप्टर का। ठीक है, ऑल चैप्टर का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा छठ पर्व से पहले या फिर छठ पर्व तक। छठ पर्व तक यानी कि आप लोग ठान के रखिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, और मुझे ये भी उम्मीद है कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के और यूपी बोर्ड सभी बोर्ड के बच्चे होंगे। ठीक, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। क्लास कैसा लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।